Dear students, Assalamu alaikum. Today our lecture is 11.4, chapter number 11, the last chapter of 11th class physics. Last chapter का ये चौथा lecture है. You know title of the chapter is heat and thermodynamics. ये हम पढ़ चुके हैं. What is heat? What is temperature and what is thermodynamics? Today our lecture is derivation of gas laws from kinetic theory. Kinetic theory means molecular theory. के गैस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हुए हम मॉलिक्यूल का बिहेवियर को बेस बनाते हैं, यानी डीप स्टडी ऑफ द गैस प्रॉपर्टी. डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज. गैस लॉ से मुराद बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ. बॉयल्स लॉ क्या है? Pressure and volume of a gas are inversely proportional to each other at constant temperature. अगर गैस का टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए, उसको चेंज ना किया जाए, तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली है. क्या मतलब? प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा. और इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है. किसका? प्रेशर और वॉल्यूम का. P into V remains constant. आप प्रेशर को चेंज करें तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली ऐसे चेंज होगा कि उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे. इसको हम शॉर्ट वे से काइनेटिक थ्योरी से डिराइव करते हैं. वी नो दैट PV is equal to 2/3N into half mv square. ये रिलेशन हम इससे पहले वाले चैप्टर इसमें आर्टिकल में लेक्चर में प्रेशर की इक्वेशन हमने डिराइव की थी. ये इक्वेशन वहां हमारे पास मौजूद है. इसका हम हवाला देंगे. P is the pressure, V is the volume, N is the total number of molecules, M is the mass of each molecule, V is the speed of molecule. This factor is the average translational kinetic energy. 2/3 into N के अलावा जो कुछ है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. इससे पहले वाले लेक्चर में टेम्परेचर की इक्वेशन जब डिराइव की थी तो हमने इसमें देखा था कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज अ टेम्परेचर. तो इसकी जगह हम टेम्परेचर को भी रख सकते हैं. तो इसीलिए आप इस इक्वेशन पर गौर करें. PV इसको याद ना करें. याद करने का फायदा तब है जब इसके ऊपर गौर कर रहे हो आप. एक एक इसके पॉइंट पे आपको पता हो ये क्या है. अब देखें, अगर हम इसमें गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट कर लें तो ये फैक्टर कांस्टेंट हो जाए. रिमाइंड, रिकॉल, टेम्परेचर इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस सिस्टम. अगर टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं 2/3N, ये तो पहले ही फिक्स है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक कंटेनर में जो है वो फिक्स है. ये फैक्टर भी फिक्स हो जाए. इट मींस इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट PV इक्वल टू कांस्टेंट. दिस इज बॉयल्स लॉ. ये डेरिवेशन हमने काइनेटिक थ्योरी से, ये काइनेटिक थ्योरी की कंफर्मेशन हो रही है, वेरिफिकेशन हो रही है दैट इज ट्रू. PV इक्वल टू कांस्टेंट. दिस इज बॉयल्स लॉ. रॉबर्ट बॉयल 17th सेंचुरी का साइंटिस्ट, इंग्लिश साइंटिस्ट. इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P. द सेम थिंग. जो चीजें आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, उनका मल्टीपल कांस्टेंट होता है. इट मींस दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ये बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है. दिस इज बॉयल्स लॉ. इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. क्या मतलब? प्रेशर को P1 से P2 यानी वैल्यू चेंज करेंगे तो वॉल्यूम V1 से V2 ऐसे चेंज होगा, प्रोडक्ट विल रिमेन सेम. फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट ऑफ PV इज से 100. तो आप P1 ये 10 into 10 भी 100 हो सकता है, ये 20 और 5 भी 100 हो सकता है, ये 25 and 4 भी 100 हो सकता है. There are so many values. Their product will remain 100. That will remain constant. This is what चार्ल्स लॉ. गैस लॉज में ये बड़े कॉमन लॉज हैं और पॉपुलर हैं, वेल नोन है. चार्ल्स लॉ को हम इस इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं. वही इक्वेशन है PV 2/3N half mv square. The same equation. अब क्या करें? P को अब यहां लें, लेफ्ट साइड पे देखें, दैट इज V, वॉल्यूम ऑफ द गैस. 2/3N/P half mv square. दिस टर्म इज टेम्परेचर. अगर हम प्रेशर को भी कांस्टेंट कर लें, ये P 2/3N तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है कंटेनर में. 2/3 इज ए नंबर, N इज ए नंबर, फिक्स वैल्यू.
अगर हम P फिक्स कर लें तो ये सारी चीज कांस्टेंट हो जाएगी, ये कांस्टेंट हो जाएगी। इट मीन्स इसको हटाएंगे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, बट व्हाट इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी? दैट इज टेम्परेचर। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। टेम्परेचर चेंज करें, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर कम करें, वॉल्यूम कम। टेम्परेचर बढ़ा दें, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। टेम्परेचर 2 गुना बढ़ा दें, वॉल्यूम 2 गुना बढ़ जाएगा। टेम्परेचर 4 गुना कम कर दें, वॉल्यूम 4 गुना कम हो जाएगा। ये मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। 4 टाइम इंक्रीज, 4 टाइम इंक्रीज, 2 टाइम इंक्रीज, 2 टाइम इंक्रीज, हाफ दैट विल बिकम हाफ। जो चेंज आप एक फैक्टर में करेंगे दूसरे में उसी रेशो से चेंज आएगी, उनकी रेशो कांस्टेंट रहेगी। V over T या T over V will remain constant. It means that at constant pressure, जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दैट इज चार्ल्स लॉ। Charles was a French scientist, 18th century and 19th century। देख लें 1746 में बॉर्न है, 1823 में डाइड। तो ये 18th सेंचुरी है और ये 19th सेंचुरी है। तो ये बॉयर्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ हमने कहां से प्रूव किए? फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। प्रेशर को डिराइव किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और उससे हमने ये लॉ एक दूसरे मेथड से डिराइव कर ली। तो इसका मकसद है काइनेटिक थ्योरी इज एन एक्सीलेंट थ्योरी फॉर द गैस स्टडी। ये अब एक नई डेफिनेशन है आपके पास, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जहां चूंकि गैस को डिस्कस कर रहे हैं तो वो गैस सिस्टम है, अंडरस्टूड। इंटरनल एनर्जी नाम से भी जाहिर हो रहा है, इंटरनल किसी सिस्टम के इंटीरियर में, उसके अंदर में, विद इन द सिस्टम, विद इन द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। अब गैस सिस्टम है, अब गैस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है। उन सिस्टम के अंदर एनर्जी जिस शक्ल में भी रहती है उन तमाम का टोटल क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल। मुख्तसर डेफिनेशन, सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल, या मॉलिक्यूलर एनर्जी। अब मॉलिक्यूल की जो ज्यादा बेसिक फॉर्म है वो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मॉलिक्यूल का मास कम है, आपको पता है आइडियल गैस में या गैस में मॉलिक्यूल का मास नेग्लिजिबल होता है, जब वो टकराते हैं तो नेग्लिजिबल फोर्स लगाते हैं, उनका फील्ड भी वेरी वीक होता है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल होगी। मॉलिक्यूल की आम तौर पे जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज ऑलमोस्ट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ये वैसे तो हम कहते हैं कि सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल की जितनी भी एनर्जी की फॉर्म्स हैं उनका टोटल दैट इज कॉल्ड इंटरनल। फिर हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल की ज्यादातर एनर्जी है क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इंटरनल। कहने को हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नियर टू zero, so we can say that internal energy is the kinetic energy. Internal energy is almost translational kinetic energy of the gas molecule. We can say that. अब एक प्रॉपर्टी टेम्परेचर भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो गैस सिस्टम में आप एक ये भी रिलेट कर सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे इंटरनल एनर्जी कम। ये दूसरी बात है उसकी। वी कैन से दैट इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये एक तीसरी बात, पहली बात इंटरनल एनर्जी है क्या, उससे नेक्स्ट बात है इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, फिर काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर होता है, तो इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब प्रॉपर्टीज के हवाले से और बात आ रही। इंटरनल एनर्जी पहले सिस्टम की इनिशियल इंटरनल एनर्जी 5 है, आपने बढ़ा दिया टेम्परेचर, उसकी हो गई से 7, तो 5 से 7 एनर्जी कैसे चेंज हुई? एनर्जी का इससे कोई ताल्लुक नहीं, एनर्जी का ताल्लुक है वैल्यू से, 5 और 7।
उसके प्रोसेस किस तरह हुआ? इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। जैसे हमने कहा था, अगर आपको याद है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, कि आप ग्राउंड पे इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी की से 0 है, वहां छत के ऊपर जाके वो 10 हो गई। अब एक बॉडी यहां से ऐसे जाता है, वहां से फिर जाता है, वो जिगजैग जाता है, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक उसकी वैल्यू से है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक वैल्यू से है, प्रोसेस से नहीं है। क्या मतलब? प्रोसेस चेंज करने से एनर्जी की वैल्यू का फर्क नहीं आएगा, इनिशियल फाइनल वही रहेगी सेम। इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज का ताल्लुक वैल्यू से ही है, कैसे चेंज हुई है इससे नहीं। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज, इसका ताल्लुक इनिशियल फाइनल। आप जब चेंज देखेंगे कि इनिशियल 5 है, फाइनल 7 है, चेंज 2, हमारा ताल्लुक जो 2 की वैल्यू है वो कैसे चेंज हुई इस पर डिपेंड नहीं करता। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ चेंज। चेंज कैसे वजूद में है ये ग्राफ भी दिया गया है। अब देखें, ये इनिशियल वैल्यू है इंटरनल एनर्जी की, ये फाइनल वैल्यू है। इस वक्त प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की एक वैल्यू है। इंटरनल एनर्जी से U1, यहां है U2। अब चेंज का ताल्लुक U2 माइनस U1 से। ये नहीं है कि पाथ ये था या ये था। इस पाथ से क्या मुराद है? यूं जाएंगे तो ये देखें, प्रेशर ज्यादा चेंज है, वॉल्यूम कम चेंज है। यूं जाएंगे तो वॉल्यूम ज्यादा चेंज है और प्रेशर भी चेंज उसके हिसाब से कम है। लेकिन फाइनल वैल्यू नहीं है PA, BA, TA, PB, BB, TB, या P1, B1, T1 और P2, B2, T2। कहने का मकसद ये है कि चेंज डिपेंड्स ऑन वैल्यूज, नॉट प्रोसेस ऑफ चेंज। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर है, इसमें 3 चीजें हमने सिंपल सी डिस्कस की हैं। अगर आप रिकॉल करें, इनको समझना चाहें, तो आप 5 मिनट में समझकर आपके ज़हन में ये लेक्चर बैठ जाएगा। बात है बुनियादी तौर पे आपकी गौर करने की, आपने क्या पढ़ा है, कितनी दिलचस्पी से पढ़ा है और आपकी इंफॉर्मेशन में जो इजाफा हुआ है, जितना उस पर गौर करेंगे आपके वो नॉलेज में कन्वर्ट होता जाएगा। डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ फ्रॉम किनेटिक थ्योरी, डेरिवेशन ऑफ चार्ल्स लॉ फ्रॉम किनेटिक थ्योरी, एंड व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है। थैंक यू वेरी मच।